दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है 99 का चक्कर। तो क्या होता है ये 99 का चक्कर, इस कहानी में सब कुछ विस्तार से सुनेंगे। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में शशिधर नाम का एक लड़का रहता था। उसके घर में और कोई भी नहीं था। माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे। शशिधर अकेले ही रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, उन्हें बाजार में बेचता और उनसे थोड़े से रुपए पा जाता। वे रुपए पाकर वह बहुत प्रसन्न रहता था। हालांकि वे रुपए इतने कम होते थे कि अगर एक भी दिन वह काम ना करे तो उसे खाने के लाले पड़ जाएंगे। परंतु शशिधर के माथे पर कभी भी यह बात नहीं झलकती थी कि उसे धन की कोई कमी है। वह अपने में बहुत प्रसन्न रहता था। उसके पड़ोसी बहुत परेशान रहते थे कि यह शशिधर इतना कम कमाता है फिर भी इतना खुश कैसे रह लेता है। कोई कहता, न आगे नाथ न पीछे पगहा, मतलब इसके जब आगे पीछे कोई है नहीं तो जितना कमाता है उतना खा डालता है, भला इसे बचाकर रखने की क्या आवश्यकता। तो कोई कहता, अभी तो पूरी उम्र पड़ी है, क्या ऐसे ही कुंवारा जीवन बिता देगा। जीवन में एक जीवन साथी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। शशिधर के पड़ोसी उसके बारे में जो भी बातें करती थी वह उन्हें बाखूबी जानता था, परंतु कभी भी किसी को कोई जवाब ना देता। बस चुपचाप अपना काम करता और अपना जीवन चैन से बिताता। सुबह वह तालाब या खेत जाकर मिट्टी ले आता, दिन भर बर्तन बनाता और शाम को उन्हें बाजार में बेचता। इतना ही शशिधर की दिनचर्या थी। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजर रहा था। एक दिन उसने कमला नाम की एक लड़की से विवाह कर लिया। जब शशिधर ने विवाह किया तो उसके कुछ पड़ोसियों को बहुत आश्चर्य हुआ। वे आपस में फुसफुसाने लगे, कहने लगे, दिन भर का 1-2 रुपए कमाता है, उसमें मुश्किल से अपना पेट भरता था, अब बीबी ले आया है तो इसका पेट कैसे भरेगा। परंतु शशिधर अपनी पत्नी के साथ भी खुश रहने लगा। वह हमेशा की तरह अपनी दिनचर्या करता, तालाब या खेत से मिट्टी लाता, बर्तन बनाता और उन्हें बाजार में बेचता। हाँ, कभी कभी उसकी पत्नी भी उसके काम में हाथ बटा दिया करती थी। कमला देखने में अत्यंत खूबसूरत थी। उसके जैसी तो उसके गांव में कोई भी औरत ना थी। इस वजह से सभी लोग कमला से भी जलते थे। शशिधर को बांसुरी बजाना बहुत पसंद था और कमला बहुत सुरीला गाती थी। अब तो दोनों पति पत्नी की जोड़ी खूब जम रही थी। शशिधर शाम को जब बाजार से आता तो बैठकर बांसुरी बजाता और कमला अंदर से सुरीली सी आवाज में गाना गाती। सभी मोहल्ले वाले उसका गाना सुना करते थे और आश्चर्य में भी रहते थे कि दोनों पति पत्नी इतने खुश कैसे रह लेते हैं। एक दिन कमला अपने पति से कहने लगी, सुनो जी, हम ऐसे तो बहुत खुश रहते हैं, परंतु अब हमें कुछ ना कुछ बचाकर रखना चाहिए ताकि हमारे बुरे वक्त में वह पैसा हमारे काम आ सके और कल को हमारे बच्चे होंगे, हमारा परिवार बढ़ेगा तो हमें और भी पैसों की जरूरत होगी। शशिधर को कमला की यह बात बिल्कुल उचित लगी। दोनों ने सोचा कि अगर वे मिलकर काम करेंगे और भी ज्यादा मेहनत करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ पैसे बच जाएंगे। इसीलिए दोनों पति पत्नी खूब मेहनत करने लगे। दोनों ने 1 महीने जमकर मेहनत की, परंतु ऐसा एक भी दिन ना हुआ जिस दिन उन्होंने थोड़ा ज्यादा कमाया हो ताकि उसमें से कुछ बचाकर वे आगे के लिए रख सके। इस पर शशिधर कहने लगा, हमने इतनी मेहनत की परंतु हम वहीं के वहीं रह गए। हमने अपनी दिनचर्या को पूरी तरह से बदल दिया।
एक दूसरे को समय भी नहीं दिया। हमारी खुशियां तो जैसे छिन ही गई थी। अब हमें इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। हम पहले के जैसे ही अपना जीवन जिएंगे। कमला भी सोचने लगी कि मेरा पति सही कह रहा है। वैसे भी इतनी मेहनत करके हमें क्या मिला, बल्कि हमारा सुख चैन सब कुछ छिन गया। ना वे बांसुरी बजाते हैं और मैं तो गुनगुनाना ही भूल गई। भला ऐसे जीवन का क्या मतलब? हमारे हाथ कुछ भी नहीं लग रहा। वह भी अपनी पति की बात मानकर पहले की तरह जीवन जीने लगी। पहले की तरह शशिधर सुबह मिट्टी लाता, दिन भर बर्तन बनाता और उन्हें बाजार में बेचता। शाम को जब बाजार से आता तो बांसुरी बजाता और कमला सुरीली सी आवाज में गाना गाती। फिर एक दिन जब शशिधर हमेशा की तरह बाजार से लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक पोटली मिली। शशिधर ने वह पोटली उठाई और उसे खोलकर देखा। जब उसने वह पोटली देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस पोटली में चांदी के सिक्के थे। शशिधर ने सोचा कि यह पोटली अवश्य किसी की गिर गई है, इसीलिए वह इधर उधर देखने लगा कि अगर वह मिल जाए जिसकी यह पोटली है तो मैं उसे लौटा दूं। परंतु दूर दूर तक उसे कोई नजर न आया। वह थोड़ी देर तक वहीं बैठा इंतजार कर रहा था। वह सोच रहा था, हो सकता है कोई अपनी पोटली ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाए। परंतु कुछ समय बीत गया, वहां पर कोई भी न आया। शशिधर सोचने लगा, हो सकता है यह भगवान का आशीर्वाद है। शशिधर वह पोटली लेकर अपने घर पहुंच गया। उसने पोटली कमला को देते हुए कहा, यह लो, तुम हमेशा कहती थी ना कि बुरे समय के लिए हमें पैसे बचाकर रखने चाहिए। आज भगवान ने हमें बुरे समय के लिए वह धन दे दिया है। अब हमें किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कमला कहने लगी, परंतु यह पोटली आपको मिली कहाँ से? शशिधर ने कमला को सारी बातें बताई। कमला भी बहुत प्रसन्न हुई और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी। उसके बाद कमला कहने लगी, हमें यह सिक्के गिन लेने चाहिए। जब दोनों ने उन सिक्कों को गिना तो वे पूरे 99 थे। कमला बोली, अभी मैं इन्हें संभाल कर रख देती हूँ। इस धन को हम तभी खर्च करेंगे जब हमें जरूरत होगी, अन्यथा हम इसे बाहर नहीं निकालेंगे। जब तक हमारे हाथ पांव सलामत हैं, तब तक मेहनत करके धन कमाया जा सकता है। शशिधर कहने लगा, मुझे ऐसा लगता है 99 नहीं रखने चाहिए, एक और पूरा कर लेना चाहिए, उसके बाद ही इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। कमला कहने लगी, ठीक है। इस पर दोनों पति पत्नी खूब मेहनत करने लगे। वे यह तो जानते थे कि एक चांदी का सिक्का इकट्ठा करना उनके लिए कितनी मुश्किल की बात है, परंतु उन दोनों ने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। वे लगभग 6 महीने तक मेहनत करते रहे, न किसी से बातचीत करते, बस अपने काम में लगे रहते। यह देख उसकी पड़ोसन विमला बहुत आश्चर्य में पड़ी। वह कहने लगी, आज तो मैं इस कमला से बात करके रहूंगी। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि अब ना तो शशिधर मुरली बजाता और न ही कमला गाना गाती। ऐसा लगता घर में मातम छाया हुआ है। दोनों पति पत्नी ना जाने किस काम में लगे हुए हैं। जब शशिधर बाजार चला गया तो विमला समय देखकर कमला के पास आई और कहने लगी, कैसी है कमला तू? बड़े दिन हो गए, ना घर से बाहर निकलती है, बस दिन भर काम में लगी रहती है और ना ही कोई गीत सुनाती है। कमला कहने लगी, क्या करूं बहन, इतना काम है कि पूरा थक जाती हूँ और फिर गीत गाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। विमला कहने लगी, क्या मैं तुम्हारा काम में हाथ बटा सकती हूँ? कमला कहने लगी, अरे यह तो मेरा रोज का काम है। विमला कहने लगी, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, तुम दोनों ऐसा कौन सा काम कर रहे हो? कमला ने सारी बात विमला को बता दी।
विमला ने सिर पर हाथ पटकते हुए कहा। फंस गई ना 99 के चक्कर में। इस 99 ने ना जाने कितने लोगों का जीना हराम करके रखा हुआ है। जब 99 हो जाते हैं तो 100वां पूरा करने के लिए लोगों को लालच आ जाती है, और जो इस लालच में पड़ गया मानो वह बर्बाद हो गया। इसीलिए मेरी मान तो पहले के जैसे सुकून से जीवन बिताना शुरू कर दे। और वैसे भी 99 कम है क्या? कमला कहने लगी, बहन तू सही कह रही है। 100वां पूरा करने के चक्कर में हमारा तो पूरा जीवन चला जाएगा और हम अपनी खुशियां भी नहीं जी पाएंगे। हमें इस 99 के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। जब रात में शशिधर लौट कर आया तो बहुत थका हुआ था। वह कमला से कहने लगा, आज तो बहुत थक गया हूँ और एक भी रुपया ज्यादा नहीं कमा पाया। ऐसे तो हमारा 100वां कभी नहीं पूरा होगा। कमला कहने लगी, अब हमें ना ही 100वां पूरा करना है और ना ही 99 के चक्कर में पड़ना है। हम पहले की तरह अपना जीवन जिएंगे और अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। शशिधर भी कमला की बात से सहमत हो गया। दोनों पति पत्नी पहले के जैसे खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।